हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो को देखने आने का मतलब है कि अब तक आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चमत्कार को समझ चुके हैं और यह भी समझ चुके हैं कि हम जो भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में साकार करना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, यूनिवर्स वह सब कुछ हमें देता है। लेकिन अक्सर वह हमारी चीज़ हमें देने के पहले हमसे लगातार अलग अलग तरीक़ों से बात करने की कोशिश करता है और इसके लिए ही वह हमारी ज़िंदगी में अलग अलग सिचुएशंस देता है जिससे वह हमसे कांटेक्ट कर सके, ताकि वह यह समझ सके कि क्या वह चीज़ जो आपने मैनिफेस्ट करने की कोशिश की थी, जिसे आपने पूरी शिद्दत से मांगा था, क्या आप उसे पाने के लिए तैयार हैं? मीन्स आर यू रेडी? और वो इस प्रश्न का आंसर विशेष तौर पर तब जानने की कोशिश करता है जब आपका पार्सल, मतलब आपकी वह मनचाही चीज़ जिसे आपने पूरे दिल से अट्रैक्ट किया था, वह बिल्कुल आपके करीब होती है। मतलब बस आपके एक कदम दूर होती है। लेकिन उससे पहले यूनिवर्स करता है आपका एक टेस्ट। तो आज आप जानेंगे कि कैसे यह टेस्ट आप पहचान सकते हैं और कैसे आप इस टेस्ट में पूरे कॉन्फिडेंस से अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो चलिए एक और बहुत ही उपयोगी सफ़र पर मेरे साथ आगे चलिए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इस टेस्ट में न तो आपको कोई सैंपल क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे आप पहले से तैयारी कर लें, और न ही इसमें चीटिंग की कोई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस टेस्ट के क्वेश्चंस होंगे आपकी ज़िंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव और अलग अलग तरीके के फेल्योर्स और चैलेंजेस। और इन क्वेश्चंस के आंसर होंगे आपका अपनी स्किल्स का यूज़ करके उन चैलेंजेस पर खरा उतरना। और अगर आप इस टेस्ट में पास नहीं हुए तो वह चीज़ जो आपने मैनिफेस्ट की है, जिसे आपने अट्रैक्ट किया है, वह आपकी नहीं हो सकेगी। और एक बार आपने यूनिवर्स के इस टेस्ट में खुद को प्रूफ कर दिया तो आपको वह चीज़ मिलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, और आप अपने उस मैनिफेस्टेशन को चमत्कार में बदलते हुए अपनी ज़िंदगी में खुद देखेंगे। आइए गहराई से समझते हैं कि कैसे हमें यूनिवर्स के क्वेश्चंस का जवाब देना है, कैसे हमें उनका रिस्पॉन्ड करना है। क्योंकि अगर आपने उन क्वेश्चंस का गलत तरीके से जवाब दे दिया तो यूनिवर्स आपकी चीज़ आप तक डिलीवर नहीं करेगा। तो हमें हमारी मैनिफेस्ट की हुई चीज़ हम तक पहुंचाने से पहले यूनिवर्स हमसे जो सवाल पूछता है कि क्या हम तैयार हैं, आखिर इसका मतलब क्या है। देखिए, इसके लिए जब भी कभी आपको शाम का समय मिले तो आप यूनिवर्स की तरफ बहुत स्नेह से देखिएगा। आपको एक अलग तरह की वाइब्रेशंस महसूस होंगी। आप कितना भी निराश महसूस कर रहे हों, थका हुआ महसूस कर रहे हों, परेशान हों, एक बार आपको उसी समय आकाश की ओर देखना है। कोशिश कीजिए कि यह रात का समय हो जब तारे टिमटिमा रहे होते हैं। अभी चूंकि ठंड का मौसम चल रहा है, इसलिए मैं आपको अभी तो सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन अपनी सुविधा से आप ऐसा करके देखिएगा ज़रूर, क्योंकि तब शायद आप मेरी इन बातों से अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल आप अपने मन में भी ब्रह्मांड की कल्पना कीजिए और उसे महसूस कीजिए, उसके प्यार को महसूस कीजिए। अपने आप तक एक ब्लेसिंग्स, एक आशीर्वाद के रूप में आती हुई टिमटिमाते तारों की रोशनी को महसूस कीजिए। आप पाएंगे कि आपको वह दैवीय रोशनी से भर देना चाहते हैं। इस वक्त आप यूनिवर्स या ब्रह्मांड को आपकी हर इच्छा को पूरी करने वाले गार्जियन की तरह देखें। आप जानते हैं कि लगभग सभी धर्मों में ब्रह्मांड को पिता स्वरूप माना गया है। तो जब हम यूनिवर्स को अपने गार्जियन की तरह देखते हैं और उस पर पूरा विश्वास करते हैं कि वह हमें हमारी मनचाही चीज़ दिला कर रहेंगे, तो यही बात जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के संदर्भ में कही जाती है कि मैं यह चाहता हूँ, तो सिर्फ चाहने भर से ही आप उसे अट्रैक्ट करने की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर वह चीज़ इस बात से मायने नहीं रखती है कि आप उसे चाहते हैं या उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, बल्कि वह चीज़ आप पाएंगे तब जब आप उसके काबिल बनेंगे। मतलब आप पाते वही चीज़ हैं जिसके आप काबिल होते हैं, और ये आपको यूनिवर्स को सिद्ध करके दिखाना होता है कि आप उस चीज़ के काबिल हैं जिसे आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका तरीका क्या है? इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये दिखाना होगा कि आपके पास जो भी कुछ पहले से है उसके साथ आप बहुत खुश हैं। इसे ऐसे समझिए कि जैसे जब बच्चा खुश होता है तो उसके पेरेंट्स भी उससे खुश रहते हैं, क्योंकि उनकी दी हुई हर चीज़ में वह सेटिस्फाइड है। तो वह आपको और भी चीज़ें देने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, और वह आपको हर वह चीज़ देने की कोशिश करते हैं जिससे आपको और ज़्यादा खुशी मिले।
लेकिन अगर वही बच्चा बात बात में बहुत गुस्सा करता है, किसी से ढंग से बात नहीं करता, हमेशा चिड़चिड़ा महसूस करता है, फ्रस्ट्रेशन में रहता है, तो क्या उसके पेरेंट्स उसे शाबाशी देते हैं? क्या वह उसे इस बिहेवियर के लिए रिवार्ड देते हैं? और जवाब है नहीं। इसी सेंस में अगर आप वह बनते हैं जिसे आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मतलब आप खुशमिजाज बन जाते हैं, आप खुद को प्यार से भर लेते हैं, आप यह समझ जाते हैं कि आपकी खुशी में ही आपके माता पिता की खुशी है, तो आपको सबसे ज्यादा चाहने वाले आपके पेरेंट्स जैसे ही यह यूनिवर्स भी, जो इस धरती के सभी इंसानों के जीवन का मालिक है, वह आपकी हर इच्छा को खुशी खुशी पूरा करेगा। यूनिवर्स आपकी हर विश को पूरा करना चाहते हैं। अक्सर हमने जो चीज मैनिफेस्ट की है, जब हम तक आने वाले रास्ते में होती है, तो कुछ ऐसे साइंस और सिग्नल्स मिलते हैं जिनसे यूनिवर्स हमसे ये पूछता है कि क्या आप तैयार हैं। हमारे साथ बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। आप अचानक बहुत खुश महसूस करते हैं, आप लवेबल हो जाते हैं, अपनी जिंदगी में जो चीज मैनिफेस्ट करना चाहते थे, जो पाना चाहते थे, उसे अट्रैक्ट करने के लिए खुद को पॉजिटिविटी और लव से भर रहे होते हैं। आप हर चुनौती का हंसकर सामना कर रहे होते हैं। आप यूनिवर्स तक यह मैसेज पहुंचाते हैं कि आपने यूनिवर्स से क्या मांगा है, और यूनिवर्स भी उसे आप तक भेजने की तैयारी करता है। लेकिन उससे पहले वह यह जानना चाहता है कि क्या आप उसे हैंडल कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए कि आप एक कार मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या फिर एक बाइक, तो क्या आपके गार्जियन बिना सोचे समझे आपको वह दिला देंगे? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि उस चीज को देने के बाद अगर आपको उससे कोई नुकसान पहुंचता है तो उसकी जिम्मेदारी भी तो उन्हीं की होगी ना। बच्चे को कार मिल गई और वह रोड पर उससे स्टंट कर रहा है जिससे उसकी जान को खतरा है, तो क्या गार्जियन बच्चों को वह चीज देंगे? नहीं ना। फिर चाहे वह बच्चा उसे कितने ही दिल से मांगे, वह मायने नहीं रखती। और यूनिवर्स के लिए आप एकदम उसी तरह के बच्चे होते हैं। वह हमेशा आपको ऑब्जर्व करता है। आपने जो चीज मांगी है वह तो आपकी एक आवाज पर, एक प्रार्थना पर ही आपकी जिंदगी की राह में भेज सकते हैं, लेकिन उस पार्सल के डिलीवर होने से ठीक पहले वह यह जरूर पूछना चाहते हैं कि क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? और वह हमसे यह कैसे पूछते हैं? वह खुद आकर तो हमसे ऐसा पूछ नहीं सकते, तो वह आपकी मैनिफेस्ट की हुई चीज से संबंधित कुछ मुश्किलें और चुनौतियां धीरे धीरे आपकी जिंदगी में भेजते हैं और उनमें आपका रिस्पांस देखते हैं। अगर आप कहने लगे कि अरे ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, हमेशा मैं ही क्यों, तो जान लीजिए कि अगर आप अपनी जिंदगी में आने वाले हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने की बजाय उसे कोसते हैं और खुद को एक विक्टिम मानते हैं, तो आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि यह सारी चीज डिवाइन है और यह उस टेस्ट का हिस्सा है जो वह पावर आपसे ले रही है। वो यह जानना चाहती है कि क्या आप उस चीज को पाने के लिए तैयार हैं। इस टाइम के बारे में सोचिए। इस टाइम आप यूनिवर्स के बारे में बहुत ही ग्रेटिट्यूड या आभार महसूस कर रहे होंगे। आप खुद को बहुत ही आशीर्वादित या ब्लेसफुल महसूस कर रहे होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि आप कभी न कभी खुद को बहुत टूटा हुआ भी महसूस करते होंगे। आप परेशान होते होंगे जब आपको कोई छोड़कर चला जाता है, आप डिप्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके वाइब्रेशन की किसी वेव ने आपको इस वीडियो में अभी तक जोड़े रखा है और आपको सांत्वना दी है। आपकी राह में आने वाला हर चैलेंज आपका वह टेस्ट है जो यूनिवर्स आपसे ले रहा है। अगर आपको विश्वास है कि यहाँ कोई तो शक्ति है जो सबसे महान है, ग्रेट है, और वह आपकी जिंदगी के हर सिचुएशन को कंट्रोल कर रही है, उसे ऑब्जर्व कर रही है, जो आपके मैनिफेस्टेशन में एग्जिस्ट कर रही है और आपकी जिंदगी में होने वाले चमत्कार के लिए जिम्मेदार है। और जब वह चीज़ आप पा लेते हैं जिसकी आपने कल्पना की थी, वह आपको मिल जाती है, तो आप कहते हैं थैंक यू यूनिवर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जब आपके साथ वह होता है जो आप जिंदगी में नहीं चाहते थे, तो आप कहते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता, और आप परेशान होते हैं, नाराज होते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन आपको भनक तक नहीं होती कि आपकी जिंदगी में आने वाली हर प्रॉब्लम वह टेस्ट है जो यूनिवर्स आपसे ले रहा है। यहाँ एक खास बात और गौर करने वाली है कि अगर आप किसी भी रूप में चैलेंज फील कर रहे हैं या आप ऐसा सोच रहे हैं कि यह वह सिचुएशन नहीं है जिसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे साथ हो सकती है, जिसे आप कभी नहीं चाहते थे कि आपके साथ हो, मतलब आपने यह कभी नहीं सोचा था कि वह चुनौती कभी आपके सामने आएगी, राइट? तो एक बात समझ लीजिए, नंबर 1,
इस पर रिएक्ट मत कीजिए। इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आपको उस मुश्किल स्थिति या सिचुएशन के बारे में बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि जब आप रिएक्ट करते हैं तो वह एनर्जी रिएक्ट बैक करती है। जो भी हो रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, इस पर रिएक्ट मत कीजिए। बस एक लंबी गहरी सांस लीजिए, उस एनर्जी को शांत हो जाने दीजिए, क्योंकि यह सबसे आसान तरीका है किसी भी मुश्किल सिचुएशन को आपको छूकर गुजर जाने देने का। यूनिवर्स को यह प्रूव करने का कि आप बिल्कुल तैयार हैं। आप समझते हैं कि यह आपका टेस्ट है। न किसी तरह से रिएक्ट कीजिए, न किसी तरह से फाइट कीजिए। एकदम नॉर्मल रहिए। बल्कि ऐसी कंडीशंस में प्यार जताइए, सकारात्मकता दिखाइए, शो लव, शो पॉजिटिविटी। राइट? एक और चीज, जब आपकी जिंदगी में चैलेंजेस आ रहे हैं तो खुद का कनेक्शन यूनिवर्स से महसूस कीजिए। जानिए कि आपके पीछे यूनिवर्स खड़ा है। यह कहने की बजाय कि मैं इस मुश्किल से बाहर कैसे निकलूंगा या मैं इसे कैसे कर पाऊंगा, अरे यह तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा। आप कहिए कि यूनिवर्स मेरे साथ है, मैं उसके साथ हूं जिसने इस सिचुएशन को बनाया है। ऑफ कोर्स, जब आप उस पावर के साथ होंगे जिसने उसे बनाया है तो बेशक आप उससे बाहर निकल पाएंगे। इसे समझिए और विश्वास रखिए कि खुद यूनिवर्स आपके साथ है और अब आप किसी भी चैलेंज को जीतकर उसके बाहर आ सकेंगे। एक और आखिरी बात, निगेटिविटी पर फोकस मत कीजिए। उस डर पर फोकस मत कीजिए, उस डाउट पर फोकस मत कीजिए, उस प्रॉब्लम पर फोकस मत कीजिए जो उस मुश्किल को और सीरियस बना दे। बल्कि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे मान लीजिए कि आप अपने लक्ष्य की तरफ जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। अचानक आपके रास्ते में कोई बाइक वाला आपकी मोटरसाइकिल या कार से एक्सीडेंट कर देता है। अब आप वहीं पर रुक जाते हैं, उससे झगड़ने लगते हैं कि गलती तुम्हारी थी, तुम गलत साइड से चल रहे थे, तुमने सही समय पर ब्रेक नहीं लगाया, तुमने बिना इंडिकेटर दिए अचानक से मोड़ दिया। और वह सामने बाइक वाला भी आपसे इसी तरह की बातें करने लगता है। आप नॉन स्टॉप इस तरह की बातों में खुद को फंसा लेते हैं और जैसे ही आप ऐसा करते हैं आप खुद को अपने गोल से भटकने के साथ साथ अपने आप को भी भटका देते हैं। और उस समय आप जितना उस प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे वह प्रॉब्लम उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो अब जब आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आए तो यह समझ लीजिए कि यह प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होगा। और सॉल्यूशन फोकस्ड बनिए बजाय कि प्रॉब्लम फोकस्ड बनने के। आप जब जा रहे थे और रास्ते में किसी बाइक वाले ने आपकी कार में टक्कर मार दी तो आप उसे आसानी से कुछ समझाकर उसे इग्नोर कीजिए और आगे बढ़ जाइए और लगातार बढ़ते रहिए। उससे बिल्कुल मत पूछिए कि तुमने मेरी कार में टक्कर कैसे मार दी। ये जान लीजिए कि कोई भी जानबूझकर आपकी कार को टक्कर नहीं मारता, क्योंकि इससे उसकी अपनी भी व्हीकल का नुकसान होने की संभावना होती है। आज के जीवन की आपाधापी में सब जल्दी में है। कोई ऑफिस के लिए निकला था और अपना चश्मा, मोबाइल, कुछ जरूरी कागजात घर में ही भूल गया है। और इस तरह से माइंड प्रेजेंट मोमेंट से भटक जाने पर इस तरह के छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जिनके होने के बाद उन्हें वापस वैसे भी नहीं किया जा सकता। इसलिए उन पर वक्त ज़ाया करने के बजाय बेहतर होता है कि वहां से आगे बढ़ जाया जाए, क्योंकि जिस मोमेंट से आप अपना फोकस अपने गोल से हटाकर अपने उस एक्सीडेंट पर सेट कर लिया तो पता है क्या होगा, आपके वाइब्रेशंस में उस प्रॉब्लम की नेगेटिविटी आएगी। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम आपको याद होगा, आप जिस चीज पर फोकस करते हैं वही आप अपनी जिंदगी में पाते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बस यह छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं कि यूनिवर्स आपको आपकी चीज पहुंचाने से पहले आपका टेस्ट लेगा। वह आपको ऑब्जर्व करेगा। जितनी बड़ी चीज आप मांगेंगे, जितनी बड़ी चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहेंगे, उतने ही बड़े चैलेंजेस आपको वह देगा। वह यह जानना चाहेगा कि क्या आप उसे पाने के लिए तैयार हैं, क्या आप इतने पावरफुल हैं कि उस चीज को संभाल सके, उसे रिसीव कर सके। तो यही वह समय है जब आप खुद के बारे में यूनिवर्स को प्रूव करें। आप शांति में हैं, आप यूनिवर्स के साथ हैं, आपका ध्यान सॉल्यूशंस पर है, आप क्रिएटिव हैं, आपके पास खुशी की वह हर चीज है जिसे आप पाना चाहते हैं, और आपके पास वह कला है जिससे आप हर चैलेंज से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ है और वह भी आपके लिए काम कर रहा है। बस आप खुद पर भरोसा रखिए, यूनिवर्स पर भरोसा रखिए। अगर आपको इस वीडियो में अपने लिए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स का कोई भी साइन मिला हो जो आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर रहा है,
तो लाइक का बटन दबाकर कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा। आपके रिस्पॉन्सेज हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन बनते हैं। आपकी बेस्ट लाइफ के लिए बेस्ट विशेस। फिर मिलते